जय हिंद दोस्तों। आज मामला बहुत हसास है। हमारा मुल्क जिस तरह नफरतों की डगर पर आगे बढ़ रहा है, नफरतों का एक जहरीला तूफान हमारे मुल्क को अपनी चपेट में लेने के लिए तत्पर है। हालिया मामला है कश्मीर फाइल्स, एक ऐसी फिल्म जिसे ऐसा प्रचारित किया जा रहा है ये कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के बारे में है। हमें हरगिज इनकार नहीं है कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म नहीं हुआ होगा। हम मानते हैं एक्सोडस की वो तकलीफ जो कश्मीरी पंडितों ने सही। यकीनन जब भी उसकी डरावनी सहन पैदा करने वाली यादें उनके अंदर आती होंगी, मुझे नहीं लगता कि वो उस याद से बाहर आ पाए होंगे। लेकिन ये एक्सोडस का दर्द सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं है। मुझे फिल्मकार की नीयत से, फिल्म की कहानी से या फिल्म के प्रचार प्रसार से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपत्ति करके या आपत्ति करने का कोई अधिकार मेरा नहीं है। जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। मेरी मुराद फिल्म सेंसर बोर्ड से है, जिसका गठन इसलिए किया गया कि किसी भी ऐसी सामग्री को प्रचारित प्रसारित न होने दें या किसी ऐसी भाषा को जिसका समाज में गलत प्रभाव पड़े। ऐसा कोई फिल्मांकन जिसके माध्यम से समाज में हिंसा को बल मिले या समाज में दुर्भावना या नफरत पैदा हो, ये एक अलग विषय है। इस विषय पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। इस विषय पे एक सवाल ये भी होना चाहिए कि यदि किसी भी प्रकार की कार्रवाई वो नहीं कर सकता या उसके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं बचे हैं, तो फिर भारत सरकार के पैसों का, यानी भारत की टैक्स देने वाली जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है उसे ऐसे आयोग या ऐसे बोर्ड्स के ऊपर खर्च करने का औचित्य क्या है। इन पर जो लाखों लाख करोड़ करोड़ खर्च किए जाते हैं, आखिर वो क्यों खर्च किए जा रहे हैं, सवाल ये है। चलिए, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज का हमारा विषय ये है कि एक्सोडस सिर्फ कश्मीर में ही नहीं हुआ। इस पलायन को मुजफ्फरनगर के लोगों ने भी झेला है, ये असम कोकराझार में भी लोगों ने झेला। ये जो मुद्दा है ये गुजरात का मुद्दा भी है, ये मुद्दा कभी भागलपुर का भी है, ये मुद्दा भरतनगर का भी है, ये मुद्दा मलियाना और मेरठ का भी है, ये सहारनपुर का भी है। लेकिन फिर भी चलिए, कश्मीरी पंडितों के दर्द से, जो उनका दर्द है, हम उसमें बराबर के शरीक हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और एक इंसान की पहली जिम्मेदारी ये है कि जो भी मजलूम है उसके साथ खड़ा हो जाए। एक इंसान की पहली जिम्मेदारी ये है कि हर आदमी का दर्द बांटने के लिए वो खड़ा हो। हम उनके दर्द में बराबर के शरीक हैं। लेकिन मेरा सवाल उस मुस्लिम कम्युनिटी से है जो जहान भर का जो भी वबाल होता है उसको अपने सर ओढ़ने के लिए पहले से तत्पर दिखाई देने लगती है। क्या कश्मीर फाइल से पहले कोई फिल्म नहीं बनी? क्या कश्मीर फाइल से पहले कोई और नया विवाद नहीं गहराया? बिल्कुल गहराया। लेकिन हमने जिस पर खामोशी साधी वो विवाद कहीं ठहरा नहीं। हम जिस पर ज़बरदस्ती मुखर हुए उस विवाद ने एक विकराल रूप लिया। वो एक पॉलिटिकल टूल बना और उस पॉलिटिकल टूल से नुकसान भी हम ही ने उठाया। मेरा सवाल उन मुसलमानों से है जो भारतीय मुसलमान हैं, जिनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनमें से अधिकतर कश्मीर कभी गए भी नहीं हैं, जिनमें से अधिकतर ने कश्मीर को कभी महसूस भी नहीं किया है। आखिर वो जो कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है
उस जुल्म का जिम्मेदार वो अपने आप को कैसे मानने लगे? मेरा सवाल उन मुसलमानों से है, आखिर आपका उससे क्या लेना देना? न जालिम से आपका रिश्ता, न मजलूम से आपका रिश्ता। हाँ, मजलूम से एक रिश्ता है आपका कि वो भी इंसान है और हर मजलूम के साथ आपको खड़ा होना है, लेकिन जालिम से तो आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर उनकी की गई बर्बरता से आप अपने आप को क्यों जोड़ते हैं? आखिर ये आपके लिए विषय क्यों बन जाता है? लोग कहेंगे कि आप मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। आप में से तमाम लोग ये कह सकते हैं कि नफरत तो हमारे ही खिलाफ फैलाई जा रही है। अगर हम मुखर नहीं हुए, खामोशी से सुनते रहे, तो आखिर में हमें ही तो इसकी परेशानी होनी है। बिल्कुल परेशानी होनी है, मामला क्योंकि हद से आगे बढ़ा दिया है। हमारी मुखरता ने हमें आज इस पावदान पे लाकर खड़ा कर दिया है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुए, उनके साथ हमें जोड़ा जाने लगा है। कभी कर्नाटक में हिजाब विवाद पनपता है तो उसे धार्मिक रंग दे देते हैं। कभी आपने सोचा कि क्या कभी दो धर्म लड़ाई लड़ सकते हैं? हरगिज नहीं। धर्म लड़ाता नहीं है। लड़ाई हमेशा संस्कृति के बीच होती है। दो संस्कृतियां टकराती हैं, दो धर्म नहीं टकराते हैं। हिजाब का जो पूरा विवाद है वो संस्कृति का विवाद है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यदि धर्म से लेना देना होगा तो हिंदू धर्म में भी जो पर्दा इस्लाम में बताया गया है वही पर्दा हिंदू धर्म में भी बताया गया है। तो धर्म का क्लेश कहां? आखिर अगर राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो राजस्थान में आज भी आपको रंग बिरंगी सतरंगी चुनरियों में ढकी हुई औरतें मिलेंगी जिनके घूंघट होंगे। हरियाणा के गांवों में जाएंगे आपको यही कल्चर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के गांवों में जाएंगे यही कल्चर दिखाई देगा। तो धर्म की लड़ाई कहां है? लड़ाई कल्चर की है। लड़ाई उस वेशभूषा की है जिसे आपने अपनाया हुआ है, जिसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस प्रकार की अबाया आज मुस्लिम औरतें पहन रही हैं, क्या उसका कोई उल्लेख इस्लामिक धर्म ग्रंथों में मिलता है? तो जवाब होगा कदापि नहीं। कहीं नहीं, कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। जिक्र क्या है? जो जननांग हैं, जो उभार हैं आपके शरीर के, उनको ढांपा जाए, सर पे एक दुपट्टा डाल लिया जाए। जिक्र इसका है, कुरान इसका जिक्र कर रहा है। इस पे और तफसील से कोई मुफ्ती बताएगा, कोई आलिम बताएगा, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आखिर ये काला लबादा आप कहाँ से लेके आए। तो आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप जैसे ही मिडिल ईस्ट में घुसेंगे, जैसे ही आप फारस की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको ईरान में ये कल्चर मिलेगा। ये अबाया का बेसिक कल्चर ईरान का कल्चर है, जो भारत के कल्चर से अब यहाँ टकराने लगा है, क्योंकि नफरत पनपाई जा रही है। नफरत के बीजारोपण किया गया है। तो जब नफरत पनपी है तो उस कल्चर को धर्म से जोड़ा गया है। आपको समझ लेना होगा कि जब धर्म और कल्चर को एक साथ जोड़ के देखा जाएगा तो उसे धर्म समझा जाने लगेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अलग अलग करके बताएं। हमें बताना पड़ेगा कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। हालांकि मैं मानता हूं कि यह विवाद नहीं होना चाहिए। ये किसी महिला की अपनी चॉइस हो सकती है, वो हिजाब करेगी या नहीं करेगी, वो क्या पहनना चाहती है क्या नहीं पहनना चाहती है, ये इतर विषय है। या कोई पुरुष का भी मामला यही है। ये दोनों का अपना विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है। लेकिन फिर भी यदि विवाद उठा है तो इस पर बात होनी चाहिए। तो सवाल यहीं पे है कि आखिर आप अपने आप को कश्मीर फाइल से क्यों जोड़ रहे हैं? आपका उसमें क्या दोष है? इवन कश्मीर के उन मजलूम मुसलमानों का भी क्या दोष है जिन्होंने स्वयं आतंकवाद के दंश को झेला है, जिन्होंने दोहरी मार झेली है? उनका भी क्या कसूर है? क्या सिर्फ एक डार्क पहलू देख रहे हैं? ये तो उन लोगों के लिए है जो कुछ समझना नहीं चाहते कि सिर्फ एक विषय है। यदि ये लोग इतने बचकर आए थे वहां से तो जरूर किसी ना किसी मुसलमान ने भी मदद की होगी। अगर नहीं की थी तो ये कैसे वहां से बाहर निकल सके? इस सवाल को भी पूछा जाना चाहिए। ये सवाल है। देश में नफरत बढ़ेगी, याद रखिए नुकसान सिर्फ एक तबके का नहीं होने जा रहा है।
मैं मानता हूं यदि इस देश में समस्त मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए तो सिर्फ बदबू मात्र से बाकी के सभी लोगों को भी मरना पड़ेगा। 25 से 30 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, जो इस भारत माँ के सपूत हैं, जो इस भारत भू पर जन्मे हैं, जिनका खमीर इस भारत की भूमि से आया है, जिन्होंने गंगा जल पिया है। आप उन्हें अपने आप से अलग कैसे कर सकते हैं? उनका क्या कसूर है? मुझे फिल्म बनाने से आपत्ति नहीं है, मुझे फिल्म के डायलॉग से आपत्ति नहीं है, फिल्म में जो दर्शाया गया है उससे आपत्ति नहीं है। यह कार्य सेंसर बोर्ड का था, जो उसने नहीं किया है, जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। यह कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है कि वो स्वतः संज्ञान ले और इस पर त्वरित तौर पर रोक लगाए। ये सवाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से है, जो इसका प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं कि आखिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिस नारे की वो बात करते हैं, आखिर उस नारे में क्या वाकई में दम है? यदि दम है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस देश को मोहब्बत की जरूरत है, इस देश को प्रेम की जरूरत है। ये प्रेम की धरा है। होली का त्योहार आ रहा है, बात रंगों की होनी चाहिए, बात मिठास की होनी चाहिए, लेकिन ये क्या, होली में रंगों की जगह खून का रंग परोसा जा रहा है? ये क्या, जब बात मिठास की होनी चाहिए तब कड़वाहट घोली जा रही है? आखिर ये कैसे कि जब बात गले मिलने की होनी चाहिए उस वक्त देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, देश के पुरुषों को गला काटना दिखाया जा रहा है। आप खुद सोचिए, कहीं ये साजिश तो नहीं है? आपको स्वयं सोचना होगा, आखिर ये क्या हो रहा है? आप कहीं इस पूरे नाट्यक्रम में, मैं घटनाक्रम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नाट्यक्रम, क्योंकि ये नाटक ही तो है। एक धार्मिक उन्माद पैदा करना क्या नाटक नहीं है? देश की जनता को उनके मूल विषय से हटाकर नफरत की आग में झोंक देना क्या नाटक नहीं है? जो लोग तारीफें करते घूम रहे हैं विवेक अग्निहोत्री की, क्या किसी ने उनसे सवाल पूछा कि औचित्य क्या है? इस पूरी फिल्म के बाद क्या कहीं ये संदेश दिया गया कि भारत सरकार ने अब तक कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था, जो रिफ्यूजी जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हुए थे, उनके पुनरुत्थान के लिए क्या किया? क्या उनको वहां बसा दिया? क्या वो अपने घरों में वापस चले गए? क्या उन्हें नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया? क्या उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व दे दिया गया? इस सवाल में ऐसा कहीं कोई प्रश्न नहीं है। इस सवाल में एक तरफा बात, पूरी फिल्म में एक तरफा बात की गई है, वो ये है कि ये ऐसे हिंसा हुई, ऐसे हिंसा हुई, ऐसे हिंसा हुई। तो क्या हिंसा का चित्रण आवश्यक है? यदि आवश्यक है तो मेरा सवाल फिर वही है, तो फिर जिन वीडियोस को पूरी दुनिया ने आईएस की बर्बरता के रूप में देखा था, क्या आप उसे भी सही मानते हैं? यदि मैं अपने तौर पर कहूँ तो मैं हर प्रकार की बर्बरियत का विरोधी हूँ, और जो भी इंसान होगा वो बर्बरियत के मुखालिफ होगा। अगर आप इंसान हैं तो आपको मजलूम के साथ खड़ा होना है। अगर आप इंसान हैं तो आपको हर तरह की दहशतगर्दी को नकारना होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से दहशतगर्दी हो, उसे नकार देना होगा। आपकी और हमारी भलाई इसी में है। इस देश के मुसलमानों को सिर्फ यही संदेश है कि आप उस जो जुर्म आपने किया ही नहीं, आप उसको लेकर अपराध बोध में क्यों धंसे जा रहे हैं? आपसे क्या लेना देना? आपने तो नहीं किया ना। आप तो गले लगाने वालों में से थे, आप तो गले लगाने वालों में से हैं। तो आपको कश्मीर फाइल जैसी बात पर प्रतिक्रिया देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अभी होली का त्योहार है, होली जुमे के दिन पड़ रही है, होली के दिन शब बारात का त्योहार भी है।
मैक्सिमम सोशल मीडिया अकाउंट पे मुसलमानों के एक ही बात वायरल हो रही है कि होली का त्यौहार है, जुमे का दिन है, शबरात का दिन है, अगर रंग पड़ जाए तो सब्र कीजिएगा। मैं इस बात का विरोध करता हूं। यह आपके डर को दर्शाता है, यह आपके अंदर की शंकाओं को दर्शाता है। अरे इस्लाम में रंगों का विरोध कहां है? आपको किसने बता दिया कि रंग पड़ जाने से आप का धर्म भ्रष्ट हो जाता है? आपको किसने बता दिया कि रंग लग जाने से आपकी नमाज नहीं होती है? आपको किसने बता दिया कि रंग लग जाने के बाद आप नापाक हो जाते? आपने ये सवाल अपने आप से क्यों नहीं पूछा? आपका मजहब कब से रंगों का विरोधी हो गया? होली रंगों का त्योहार है। अगर किसी ने हर्षोल्लास में आपकी तरफ रंग उछाल भी दिया तो आपको आगे बढ़ के उसे गले लगाना चाहिए। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं कि रंग पड़ जाए तो सब्र कर लीजिएगा? ये अहमकाना बेवकूफाना बातें आपको किसने सिखा दी? क्लेश यहीं से पैदा होता है जब शंकाएं आप समझ जन्म देते हैं शंकाओं को। यही दंश है आपका। आप अपने आप को डसने के लिए स्वयं तैयार हैं। अरे शबे बारात का त्योहार अगर होली के दिन आया है तो अच्छी बात है, हम अपनी इबादतों में मशगूल हैं। हमारे हमवतन भाई रंगों का त्योहार हर्षोल्लास से मना रहे होंगे। हमारे यहां भी हलवा होगा, उनके यहां गुजिया होगी, दोनों अपना मुंह मीठा करेंगे। आपको ये किसने बता दिया? क्या आपको वारिस पाक के दरबार में खेले जाने वाली होली का ज्ञान नहीं है? आपने देखा नहीं कि सूफिया ने कल्चर से कभी क्लैश नहीं किया? हाँ, मुझे आपत्ति है, कश्मीर फाइल्स फिल्म के एक डायलॉग से मुझे आपत्ति है। वो डायलॉग है कि सूफियों ने के तलवारों के दम पर कन्वर्जन किया गया। ये इतिहास आपने कहां से पढ़ लिया? ये तथ्य आप कहां से ले आए? सूफी संतों को तलवारों की जरूरत नहीं होती, वो अपने किरदारों से दिलों पर राज करते हैं। उन्हें सल्तनत नहीं चाहिए होती, वो दिलों पर राज करते हैं। और दिलों पर राज हथियारों से नहीं होता, कैरेक्टर से होता है, किरदार से होता है। मुझे आपत्ति है, आपको भी होनी चाहिए। यदि आप इंसान हैं, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपको भी आपत्ति होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझेंगे। जो आपने नहीं किया उसके लिए आपको अपराध बोध होना नहीं चाहिए, आपको उस पर प्रतिक्रिया देनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी गलत प्रतिक्रियाएं ही आपके दुश्मनों को हौसला देती हैं, ताकत देती हैं। तो होशियार रहिए, खबरदार रहिए। हमें इस देश को बचाना है मोहब्बत के पानी से। नफ़रतों की आग बढ़ रही है, आइए हम सब मोहब्बत वाले लोग, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम भारतवासी, हम भारत के लोग इस देश को बचाएं मोहब्बतों के गंगा जल से।